रंभो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो हरिहरं नमो जयहरं नमो लोहि सदात्मानमणिकान्तं साधुमुक्तं मंगलं वन्दे सुन्दस्य सिद्ध्यर्थं सन्दस्य प्रकाशकं मंगलम भगवान वीवो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदादेव जैन धर्मोत्स मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमोता याते वे अरहंतादि महान। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। दुख इसे देता रहता है, इसका ही भीषण अज्ञान। सत्पुरुषों से रहे विमुखलित प्रगति लेसन सम्यक ज्ञान। ऐसी सुंदर पंक्ति है। दुख इसे देता रहता है, इसका ही भीषण अज्ञान। अज्ञान का अर्थ अज्ञान व समस्त भाव। अज्ञान से मतलब ये है अज्ञान व समस्त भाव। कभी विचार किया? दुख इसे देता रहता है। थर्ड पर्सन में क्यों सोचते हो? फर्स्ट पर्सन में सोचो। दुख मुझे देता रहता है, मेरा ही भीषण अज्ञान। दुख इसे देता रहता है, इसे मानो किसी और ही की बातें करता है। दुख मुझे देता रहता है, मेरा ही भीषण अज्ञान। भीषण अज्ञान। इस अज्ञान की भयंकरता को समझा है। यही प्रतीत कछु ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। अज्ञान इसका अर्थ क्या हुआ इस पंक्ति का? यही प्रतीत कछु ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। ऐसी प्रतीति सहित जो कुछ भी ज्ञान है वह सब अज्ञान है, दुखदायक अज्ञान। दुख से देता रहता है, इसका ही भीषण अज्ञान। विचारना क्या है वो अज्ञान? अज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान न होने को अज्ञान कहते हैं, और विपरीत ज्ञान को भी अज्ञान कहते हैं। ज्ञान न होना और विपरीत ज्ञान होना, दोनों को अज्ञान कहा गया है। क्षणिक भाव का अज्ञान, एक औदैहिक भाव का अज्ञान। क्षणिक भाव के 18 भेदों में अज्ञान का नाम आया है, और औदैहिक भाव के 21 भेदों में भी अज्ञान का नाम आया है। सोचो, ज्ञान का अभाव, औदैहिक भाव का ज्ञान। ज्ञान है ही नहीं। जैसे असंगी जीवों में सोचने समझने की शक्ति है ही नहीं। तरफ तरफ करके दुख सहते हैं। पानी आए तो चींटी को बचने की शक्ति नहीं, किधर जाए। अंदाज से चलती फिरती और कहो पानी में ही और घुस जाए। कभी कभी बचाना चाहे और अब मर जाए। अज्ञान का भाव। और एक यही प्रतीत कछु ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान ज्ञान। उस ज्ञान को तुम अज्ञान ही जानो। उस ज्ञान को अज्ञान जानो। क्या? कौन सा ज्ञान? यही प्रतीत कछु ज्ञान।
चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, तुम उसे अज्ञान जानना। ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। क्षय में ज्ञान का हो जाना ये ज्ञान नहीं, या ही प्रतीत कछुक ज्ञान छो दुखदायक अज्ञान ज्ञान, तुम उसे ज्ञान को अज्ञान जानो। तुम उसको ज्ञान मान बैठे हो कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं। ऐसी जानने को जानना नहीं कहते। तो ज्ञान किसको कहेंगे? ज्ञान और अज्ञान का स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए अपने ज्ञान में, निर्णय करना चाहिए। हमने आपको कई बार कहा, पहले स्लेट मिटाओ, उसके बाद नई स्लेट लिखी आएगी। पहले इस बात को समझो, हम जो समझते हैं वो अज्ञान है, तब समझ में आएगा। और तुम समझोगे कि ये ज्ञान है तो कभी समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखना। लौकिक में भी अभिमानी को समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? अभिमानी ये समझता है ये ज्ञान है, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम तो सब समझते हैं। पहले ये समझना पड़ेगा ये अज्ञान है, तब समझ में आएगा कि ज्ञान क्या है। ये भी अज्ञान है तो ज्ञान क्या है? ये भी अज्ञान है, ये ही अज्ञान नहीं। अभी तुमने जिनवाणी से पढ़ करके जाना मैं आत्मा हूं, सुन करके जाना, ये भी अज्ञान है, ये भी अज्ञान है। तो जिनवाणी को सुने बिना शरीर को ही आत्मा मानना तो अज्ञान होगा ही। दुनिया की पीएचडी वगैरह उपाधियां सब अज्ञान। आत्मज्ञान ही ज्ञान है। क्या मतलब? आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है ना, आत्मा से आत्मा का ज्ञान। जिस ज्ञान में किसी पर का कोई हस्तक्षेप नहीं है, डायरेक्ट ज्ञान रहा वो ज्ञान। मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान अज्ञान है। क्यों? कि तुम्हें मद उत्पन्न कर रहा है, तुम्हें ज्ञानी से दूर कर रहा है, ज्ञान अभ्यास से दूर कर रहा है। ये तो हम जानते हैं। कभी आपने अनुभव किया है, रास्ता चलते हुए हम विपरीत रास्ते पर चल बैठे, पूछते नहीं। क्यों? वो हम जानते हैं ये ज्ञान मद, ये पूछने नहीं देता तुम्हें। अरे पूछ ले भाई, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं पूछने देगा, वो चले जाएंगे विपरीत रास्ते। पहले ये समझना पड़ेगा, ये जिनवाणी से पढ़ा हुआ ज्ञान हमारा जो है वो भी अज्ञान है। तब तक जब तक वह स्वानुभव से प्रमाणित न हो जाए, भाव वासन न हो जाए। एक बच्चा उसका नाम नहीं जानता माँ का, लेकिन वहां भाव वासन है उसे। हम तो वही मिठाई खाएंगे, वही कमीज पहनेंगे, नाम तो बता उसका, कि हम नाम नहीं जानते। वही कहता रहेगा। अनेकों त्रियन तुमने पढ़ा होगा, सम्यक दर्शन में 7 चित्तों के नाम नहीं जानते, लेकिन नाम न जानते हुए भी वे सम्यक्ति हो जाते हैं। आपने क्या पढ़ा?
अपने को त्रियंच न मान करके अपने को आत्मा मानने वाला त्रियंच ही सम्यक ज्ञानी हो जाएगा, और अपने को ज्ञानी मानने वाला मनुष्य भी ज्ञानी नहीं हो पाएगा। तो उसने ये मान लिया बड़ा खतरनाक है। ये समझो समुद्र तैर करके आए और किनारे पर डूब गए। निर्माणी से सुन करके तुमने पढ़ करके और बस समझ लिया कि मैं आत्मा हूं, शरीर भिन्न है, पर द्रव्य दुख का कारण नहीं है, सुख का कारण नहीं है, और बस खत्म मामला। सत्पुरुषों से रहे विमुख प्रकट न हो वह सम्यक ज्ञान। सत्पुरुषों से विमुख कैसे रहता है भाई? भाव से सन्मुख रहना और भाव से विमुख रहना। तो अपने समझदार जी की गाथा है, जो अलग प्रज्ञा से किया तो ग्रहण कर प्रज्ञा से। जीव का ग्रहण कैसे हो? क्या प्रज्ञा से। कैसे? कि जैसे तुमने अलग कर दिया। अरे आत्मा अलग है और कोई है, ये मान ही तो लिया है। आत्मा और कोई तुमसे भिन्न कहां से हो गया? कोरे घड़े को समझता है वो घी का घड़ा न कहा जाए तो। उसे ऐसी आदत पड़ गई, घी का घड़ा सुनते सुनते वो घी का ही घड़ा मान रहा है, और घड़ा मिट्टी का घड़ा कहते तो कोई अलग घड़े को समझता है। ऐसे ये अशुद्ध नय को प्रवर्तन करते हुए, अशुद्ध नय को बोलते बोलते सुनते सुनते ऐसी आदत बढ़ गई कि वह ऐसा लगता है शुद्ध नय की चर्चा है मानो किसी और की बात है। सिद्ध भगवान शुद्ध हैं, हम कहाँ शुद्ध? और कुतर्क निकाल लेता उसमें। हम शुद्ध होते तो यहीं पड़े होते, हम ज्ञानी होते तो यहीं बैठे होते। कहाँ बैठोगे? तुम्हें जहां बैठना तहां बैठो, जाओ। मदिरा का नशा उस नाली से निकलने नहीं देता मनुष्य होते हुए भी। क्या सोचो, विचार करना, नाली में लुढ़का हुआ शराबी क्या मनुष्य नहीं है? लेकिन वो नशा उसे निकलने नहीं देता। जैसे आपको अभिमान बोलने नहीं देता, पूछने नहीं देता। डबल करो काम, लेकिन नहीं पूछेंगे, हम नहीं बोलेंगे। हम बोले करें, हम पूछे करें, बस खत्म मामला। लेकिन अभिमान बोलने नहीं देता। वो लगाम लगा दी, ऐसे किरित कर दिया किसने? उस अभिमान ने। आने नहीं देता। कितना टाइम नहीं मिलता, कितना आते नहीं हो, कितने आ नहीं पाते हो, ये तो सब मालूम है। तुम्हें भी मालूम है, हमें भी मालूम। लेकिन अभिमान वो नहीं आने देता। इतनी देर में अपना स्वाध्याय कर लेंगे, अपना शास्त्र पढ़ लेंगे। बड़ी मर्म की लाइन है, हम वहां सुनते आ रहे। सत्पुरुषों से रहे विमुख लेट न प्रत्यय सम्यक ज्ञान। खत्म। वहां नहीं, वो सुनना ही नहीं देता। विघ्न कौन कर रहा है? कर्म, द्रव्य कर्म तो निमित्त है भाई। विघ्न करने वाली तुम्हारे भाव कर्म है। दुख से जीता रहता है, इसका ही भीषण अज्ञान। दुख मुझे जीता रहता है, मेरा ही भीषण अज्ञान। दुख तुम्हें जीता रहता है, तेरा ही भीषण अज्ञान। तीनों पुरुष हो गए। उत्तम पुरुष में बात जब अपन सोचेंगे, मैं बात है तो दुख मुझे जीता रहता है,
मेरा ही विशाल ज्ञान, ये समझ में आ जाना चाहिए। बस इतनी लाइन का अभ्यास करो। अरे स्फटिक को स्वच्छ नहीं बनाना है, स्फटिक स्वच्छ है। उसमें लाल रंग की पन्नी लगी होने पर लाल लाल दिखाई देता है, ये उसकी स्वच्छता है। अगर स्फटिक स्वच्छ न हो तो लाल रंग की पन्नी उसमें लाल नहीं दिखाई देगी। दर्पण में तुम्हारा चेहरा झलकता है, ये भ्रांति है। तुम्हारा चेहरा तुम्हारे पास ही है उस समय भी। दर्पण में चेहरा दिखता है, ये दर्पण की स्वच्छता को प्रसिद्ध करता है। दर्पण में तुम्हारा चेहरा दिखता है, ये दर्पण की स्वच्छता को प्रसिद्ध कर रहा है। दीवार में तो नहीं दिखता, पत्थर में तो नहीं दिखता, दर्पण में दिखता। क्यों? दर्पण स्वच्छ है। हम सोचते हैं ये चेहरा दिखना बंद हो जाए तब दर्पण में स्वच्छता झलके, स्वच्छता आ जाए। नहीं भैया, स्वच्छता आ नहीं जाएगी, स्वच्छता है। दर्पण में चेहरा दिखते समय भी स्वच्छता है। पर पदार्थ ज्ञान में आना बंद नहीं होगा। अभी तो कुछ नहीं झलक रहा तुम्हारे पास, अभी तो 3 लोग 3 काल झलकेंगे। उन्हें मिटाने जाओगे, जियाकारों को कलंक धोने जाओगे, नहीं झलक। कपड़े के भीतर की नग्नता दिखेगी, शरीर के भीतर आत्मा तक कैसे दिख जाएगा? कपड़े के भीतर की नग्नता, शरीर के भीतर का आत्मा कैसे दिखेगा? लेकिन आत्मा का ऐसा प्रभाव है, ऐसा अद्भुत चमत्कार है कि शरीर के भीतर आत्मा भी दिखेगा उसी समय। तो शरीर के भीतर आत्मा जब दिखेगा तो शरीर कैसा है वो विक्षेप हो जाएगा अपने आप। माने शरीर बहुत सुंदर है, राग द्वेष नहीं होंगे। असुंदर कहकर के राग नहीं, द्वेष नहीं होगा, और सुंदर कहकर के राग नहीं होगा। क्या होगा ज्ञान? सोचो, जो हमें सुख स्वरूप होते हुए भी सुख का वेदन नहीं होने दिया। इसके लिए पूज्यपाद स्वामी को समाज तंत्र में लिखना पड़ा, अज्ञान से होने वाला दुख आत्मज्ञान से ही मिटेगा। आत्मज्ञान के अभाव में होने वाला दुख आत्मज्ञान से ही मिटेगा। सत्पुरुषों से हम निगाह नहीं मिला पाते, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, खड़े नहीं रह पाते, सहज नहीं रह पाते। क्या बात है? भीतर में कोई चोर बैठा है, बढ़िया सेव एक रोज खा रहे हो, एक किलो 1 लीटर दूध रोज पिया और ताकत नहीं आ रही। क्या बात है? कोई रोग लगा है तुम्हें। अगर वो रोग नहीं होगा तो ये विपरीतता कहां से आ जाएगी? भीतर का सुख दुख मुद्रा पर आता है। मुद्रा विज्ञान है ये। वो तुम मुद्राएं पढ़ते रहते हो, वो ठीक है, वो अलग बात है। हम क्या कह रहे, जिन मुद्रा पढ़ना नहीं आता तुम्हें, आगे क्या है? जितनी जैन मूर्तियां हैं उन सब की शकल एक, और जितनी दुनिया की मूर्तियां हैं, दुनिया की सब फोटो हैं, वे सब अलग अलग शकल की। अज्ञान क्या है? क्या होगा वो अज्ञान?
आत्मा ज्ञान स्वरूप है कि अज्ञान स्वरूप है? ज्ञान स्वरूप है, तो फिर ये अज्ञान कहां से आ गया? यही तो कह रहे हैं। पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन हंसिया आवे आती। अपना सुख अपने में होने पर भी इंद्रिय सुख सुख जैसा लगता है। शॉर्ट में भाषा है ये कथन, इंद्रिय सुख। व्याख्या करने बैठो तब मालूम पड़े कि ऐसा दोष हमें है कि नहीं। बड़े बड़े शास्त्राभ्यासियों को तुम जरा आसन मिल जाए सुंदर सा, ऊंचा आसन मिल जाए, वाह वाह वाह, ऐसा लगता है जैसे ये प्रतिष्ठा हमारी है। ये नहीं लगता ये भिन्न है, ये उदय का कार्य है। जमीनों में मिलेगी बैठ बेगरे, जहां बैठोगे उठो 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 यहां से, उठो यहां से, उठो यहां से। ये क्या है? कभी तुमने देखा है वो रिक्शा बेचारा चलाने वाला रिक्शा दुकान के सामने खड़ा कर लेता है, जिसके सामने खड़ा कर हटो यहां से, और पुलिस वाला पीछे से डंडा मार के चलाया था। ऐसी आदत पड़ी है किसी बात पर टिकने नहीं देते हम। जो हमारी गलती है, हमारी भूल है, वो टिकने नहीं देगी। कहेंगे कुछ और सुनेंगे कुछ, फिर आगे चल देंगे तो और दूसरी बात छेड़ देंगे, फिर तीसरी छेड़ देंगे, फिर चौथी छेड़ देंगे, फिर पांचवी समाधान निकलेगा ही नहीं। एक बात पे टिको तो सही, कम से कम। इतना सहज नहीं है ये, और इससे भी ज्यादा सहज है। हमने आपको दृष्टांत दिया था, शीलवान होने के लिए आभूषणों की सुंदर वस्त्र की जरूरत नहीं है। शीलवान होने के लिए, शीलवती होने के लिए अपने में संतुष्टि, बस। क्या करना, गरीब हो या अमीर हो, इससे क्या मतलब। वो अपनी स्त्री में संतुष्ट शीलवान है, अपने पति में संतुष्ट शीलवती है। क्या पहने हुए है उनसे कोई मतलब ही नहीं। क्या तुम जानते हो क्या नहीं जानते, कुछ मतलब नहीं। बेचा वो 9 लाख हार पहने हुए तो शीलवती थोड़ी हो गई। आपको एक चर्चा बताई थी, खोलता हुआ पानी भी अग्नि को शीतल करेगा, अग्नि को बुझाएगा, अग्नि लगाएगा नहीं। ज्ञान कसाय को शांत करने वाला है, कसाय को उत्पन्न करने वाला नहीं। कसाय को उत्पन्न करने वाले कौन है? अज्ञान भाव। अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। हम भ्रम से किसे मान लेते हैं विरोधी? हम मान लेते हैं दूसरों को विरोधी। अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, आंगन में ही है, भीतर नहीं है। अभेद हुए बिना भेद ज्ञान कहां से होगा भाई? अब
अपने से अभेद नहीं हुए तो पर द्रव्य भिन्न कैसे भाषित होंगे? शरीर भिन्न कैसे भाषित होगा? अज्ञानी को शरीर भी भिन्न नहीं लगता। तो ये बाहर की पदार्थ भिन्न कैसा है? भिन्न लगते नहीं। उस स्थूल अज्ञानी को जैसे वस्त्रों से अपनी भिन्नता नहीं लगती, वस्त्रों से अपनी शोभा लगती है। तुम कमरे में बैठे हो और वैसे ही कपड़े पहने हो कमरे वाले, और बाहर जाना हो भैया मैं कपड़ा बदलना वाला है, कपड़े बदल, सोचो कपड़े बदलने से तुम बदल जाओगे क्या? दृष्टांतों में कैसे कहा होगा? सुखदेव निकल गया तो वो अपने नहाती नहीं आराम से महिलाएं, और व्यास जी निकले तो उन्हें अपने कपड़ा ढांक ले। कैसे कहा होगा? क्या होगा सोचो। क्यों भाई, अभी हमारा जवान पुत्र निकल गया तो तुम्हें लज्जा नहीं आई, अब हमसे लज्जा आ रही बूढ़े आदमी से? क्या अब सोचो तुम्हारे शरीर बूढ़ा है, मन बूढ़ा नहीं। तुम्हारा शरीर बूढ़ा है, मन बूढ़ा नहीं है। मन झपट्टी मार रहा है। इसका नाम अज्ञान। यही प्रतीत कछु ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान ज्ञान। अज्ञान की परिभाषा तुम्हें बताई थी। देखो भाई, जब तक स्वानुभव ज्ञान प्रकट नहीं हुआ तब तक अज्ञान ही मानो। तुम उसे ज्ञान कैसे मान बैठे? ये भूल क्यों कर ली तुमने? पहले हम कछु नहीं जानते, अब भी कछु नहीं जानते, ये समझो। ये मत सोचो पहले हम कुछ नहीं जानते थे अब कुछ जानने लगे। एक बार चर्चा थी, हमने यहाँ आकर के पानी छानना सीख लिया, हमने यहाँ आकर के एक ऐसा सूखा खाना सीख लिया, जो कोई बात रही। तुमने यहाँ आकर के ये नहीं सीखा कि खाता नहीं आत्मा, सूखा खाना सीख लिया। पानी छानना सीखा, अपनी परिणति को छानना नहीं सीखा। दुख मुझे जीता रहता है, मेरा ही भीषण ज्ञान। फांस तनक सी तन में ताल है, ऐसे चलता है ऐसा भीतर 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 दुखी होता रहता। मैं तिवरा तांबूल चवावे हथे झूठी शांत है। ये सोचता मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं धर्मात्मा हूं। जिस चोर ने मणि को चुराने के लिए ब्रह्मचारी का वेश बनाया था, खुल्लक का वेश बनाया था, और बाह्य तपस्या में लोगों को आश्चर्य कर दिया। ओ हो भैया, 6 दिन के उपवास, सब रसों का त्याग। लेकिन इस जीव को ये नहीं पता पड़ा कि मैंने आय उद्देश्य से कर रहे नहीं हूं, मणि चुराने के लिए, संसार ठगने के लिए बैराग को धारण किया, जग को रिझाने के लिए उपदेश धर्मों का दिया, झगड़ा मिटाने के लिए मम जी पर विद्यावती। निर्लज्ज हो अपनी उड़ाऊं हे प्रभु के इतनी हंसी, हंसी का पास है। तुम बड़े भाई जिन्हें डांट बेच ले, बात चल भी तो कर लो इनके। रौब गांठ बेच ले एक दूसरे पर, बस इसलिए हम बड़े हैं, हम पुराने हैं।
तुम पुराने हो तो ऐसा आदर्श छोड़ो जिससे वो बिगड़े नहीं, उसको समझ में आए कुछ यहाँ कैसे विनय की जाती है, यहाँ कैसी क्षमा मांगी जाती है, छोटी सी अपराध को छिपाया नहीं जाता। तब तो तुम बड़े हो, बड़े जाके रे भाई बच्चों क्या, यहाँ ये किया जाता है, बिना पूछे काम किया जाता है, बिना समझे काम किया जाता है। क्यों? हम कौन से पूछेंगे? हे भगवान, क्या सोच रहे, ये कहां से आ गई तुम्हारे पास दुर्बुद्धि? ये दुर्बुद्धि आ कहां से गई? कहीं न कहीं से आई होगी, आ गई, आई और गई, और तुम पकड़े बैठे हुआ है। आदत बना ली तुमने। दुख मुझे देता रहता है मेरा ही भीषण अज्ञान। अब कहीं जैसा प्रसंग होता है वैसे ही आ जाते हो गए। क्रोध के प्रसंग में क्रोध, हमें गुस्सा आएगी, आ तो जाएगी, इसमें आश्चर्य क्या है? वो धारा भीतर चल रही है। हम बड़े हैं, हमारी स्वाभिमान में सिंह है, हमें कौन की माने? हमारे हिसाब से काम होना चाहिए। अरे प्रभु, विचार करो, हमने क्या मान लिया? हमने ये नहीं माना हम आत्मा है, लघुता नहीं आई हमें। किससे कहा, क्या कहा? फिर हमें गुस्सा आएगी, हमें कह रही अरे भैया बड़ा अच्छी हो, तुम क्या समझ रहे हो? ये कौन से भाव हो गए? यशोधर मुन्नाज को सर डाला तो बेउसैनी के पीछे भाग गए, उन्हें श्राप दे दिया। बोलो बोलो। तो यशोधर मुन्नाज में सैनिक में अंतर फिर क्या रहेगा? यशोधर मुन्नाज ने सोचा मेरे ऊपर नहीं डाला, डालने वाला कोई और है, हाथ पांव अलग है, डालने का भाव अलग है। और इसके भीतर क्या काम कर रहा था अज्ञान? ये चेतना के गुरु हैं, कौन? हमारे गुरु हैं। अपने गुरु को जिसने मान लिया उसको डाल के देगा, उसके विरुद्ध तो एक शब्द सुन भी नहीं पाता। जिसे अपना मानता है, जिसे अपना मानता है उसके विरुद्ध तो एक शब्द सुन भी नहीं पाता है। तो तुमने आत्मा को अपना माना तो आत्मा के विरुद्ध कैसे सुनते रहते हो? वो कैसे उसे मानते रहते हो? ये वास्तविक बात सही है। अभी हम पूछें, छहडाला की पहली ढाल में काय का वर्ण है? बोलो, काय का वर्ण है? छहडाला की पहली ढाल में काय का वर्ण है? दुखों का। काय के दुखों का? अपने दुखों का। अच्छा, तुम्हें जो कहो हम क्या करें? छहडाला की पहली ढाल में तुमने ये नहीं पढ़ा तीन उनमें सार वीतराग विज्ञान था। अब तुम जो कहो तो हम क्या कर लें? जो दूध के स्थान पर बैठ जाए तो भी दूसरी तरफ को पिएगा। अब तुम्हें दुख की बात पकड़ ली तुमने, लेकिन ये नहीं पकड़ा तीन भवन में सार वीतराग विज्ञान था। तुमने इस ग्रंथ में से क्या निकाला? दुखों की कहानी। अरे वो भी बात सही है,
वो हम गलत नहीं कह रहे, लेकिन सम्यक तब होगी। आपको एक बात बताई थी, देखो फोटो स्टेट कॉपी बना लो, ट्रू कॉपी बना लो, लेकिन जब तक सर्टिफाई नहीं होगी, प्रमाणित नहीं होगी, तब तक वो कॉपी मान्य नहीं की जाएगी। वो कॉपी मान्य कब होगी? सर्टिफाई करो। तो सर्टिफाई क्या करें? सर्टिफाई तो जैसी वहां में लिखी जैसी हमने लिख ली। क्या लिख तो नहीं तुमने? प्रमाणिक पुरुष से पूछो कोई, वो सर्टिफाई करे, हम प्रमाणित करते हैं। अगर कुंदकुंद स्वामी कहते दशांश तो करना प्रमाण, तो हम का आश्चर्य। तर्क के आधार पर यही कहोगे मिश्री मीठी होना ही चाहिए। क्यों? मिश्री से बने हुए मिष्ठान जब मीठे होते हैं तो मिश्री मीठी क्यों नहीं होगी? होना ही चाहिए, है नहीं, होना ही चाहिए। हमसे पूछ रहे जिस मिश्री से मिष्ठान नहीं बने हैं वो मिश्री कैसी है? वो कैसी? उससे मिष्ठान नहीं बने अभी, क्या नहीं बने? हमें क्या मतलब? मिश्री को मीठा करने की कोशिश मत करो। मिश्री से अपना मुंह मीठा कर लो। मुंह मीठो करा, ये थोड़ी कहते मिश्री मीठी करो, मुंह मीठो करा। और नमक दे दें तो है, खा दे दो तुमने। मुंह मीठो कराने का मतलब क्या है? मुंह मीठा करने का मतलब क्या है? उसमें मुंह में मिश्री आना चाहिए, कोई मीठी वस्तु आना चाहिए। अज्ञान क्या ज्ञान है? न ज्ञानम अज्ञानम। ज्ञान नहीं है उसका नाम अज्ञान। तो फिर ज्ञान नहीं है, क्या ज्ञान नहीं है? मैं आत्मा हूं ये ज्ञान नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े तुम्हारी सॉफ्टवेयर वाले, बड़े बड़े पंडित, और ये नहीं जानते मैं आत्मा हूं। नास्तिकों को छोड़ करके आत्मा की कल्पना करते हैं, कोई ज्योति होगी, कोई लो होगी, आत्मा यहाँ है, यहाँ ऐसा छाती ठोक रही यहाँ है। सर्वांग आत्मा को कहां देखा तुमने? कोई शून्य होगा, शून्य बना करके ध्यान कर रहे आत्मा का। आती जाती सांस को देखो, अरे सांस ही नहीं है उसमें, देखो कहा आत्मा में सांस है। श्वासोच्छ्वास ये आत्मा की सत्ता का सूचक है। वह श्वासोच्छ्वास आत्मा में नहीं है। आत्मा के बिना श्वासोच्छ्वास होता नहीं, श्वासोच्छ्वास के बिना आत्मा रहता है। जो श्वासोच्छ्वास होते हुए भी श्वासोच्छ्वास से न्यारा है। 14 मार्गणाएं जिसमें ही होती हैं, लेकिन 14 मार्गणाएं जिसमें से जो भिन्न है, ऐसा आत्मदेव। सुनते सुनते, कहते कहते, बोलते बोलते हमको ऐसी आदत पड़ गई, हम जो समझे हम सही है, हम सत्य पर धारण कर रहे, सही बोलते, हम झूठ नहीं बोलते। ये दुकान तुम्हारी है, हम साहब हाँ हमारी है, झूठ नहीं बोलेंगे हम। और झूठ नहीं बोल रहे,
व्यवहार नया, भूचार दर से। बोलने का अभिमान करने वाला, अपने वक्तृत्व का अभिमान करने वाला जीव, वो ये कह रहा है हम सच बोलते हैं। सत्य में वचन नहीं होते, वचन में सत्य नहीं होता। क्षमा में वाणी नहीं होती, वाणी में क्षमा नहीं होती। पुद्गल की क्रिया में विनय नहीं होती और विनय में पुद्गल की क्रिया नहीं होती। एक असख्य बीमार पड़ गया, एक स्त्री बिल्कुल बीमार पड़ी, कपड़े इतने उसे हो गए और उनके सामने खड़े हैं गुरुजन। ये इसको इतनी लज्जा नहीं है, कैसे मुंह खोले हैं। लेकिन जहाँ होश आपको खड़ो, यहाँ होश आया, कौन खड़ा था? देखो घोड़े पर पिता नीचे चल रहा है और वह दूल्हा घोड़े पर बैठा और विनयवान है। वाह, पैर छू करके घोड़े पर बैठा है और घोड़े से उतरेगा तब फिर पैर छुएगा। देखो विनयवान, और घोड़े पर बैठा है। वो व्यवस्था अलग है। और मति व्यवस्थित होना अलग है। यही प्रतीत कछु ज्ञान सो दुखदायक ज्ञान। ज्ञान इसमें 7 तत्व की प्रतीति घटाना चाहिए। और क्या कहा था, जब तक जिनवाणी से निर्णय करके जानोगे तब तक सम्यक भी सन्मुख है, लेकिन सम्यक्ति नहीं है। जब स्वानुभव हुआ तो वही सम्यक हो गया। 5 शिष्यों का गुरु इंद्रभूति गौतम और उसके भाई 5 शिष्यों की गुरु, वही ज्ञान मिथ्या था और वही ज्ञान सम्यक हो गया। क्या मतलब? ये मेरा नहीं है मिथ्या, ये मेरा नहीं है सम्यक। ये का मतलब? इस रहस्य को समझना पड़ेगा। ये मेरा है इसकी बात नहीं चल रही। ये मेरा नहीं है मिथ्या और ये मेरा नहीं है सम्यक। बोलो, इस रहस्य को समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे? ये मेरा नहीं है। किसके आश्रय से कह रहे हो तुम? तो मेरा कौन है वो तुम्हारे ज्ञान में है। और ये मेरा नहीं है सम्यक हो गया। वही कन्या कन्या है, अभी पुत्री है, और वही कन्या पत्नी हो गई, बहू हो गई। अब उस पर कुछ अधिकार नहीं। हाँ, कुछ अधिकार नहीं। इस घर में पिता की कोई अधिकार नहीं कि हाँ कोई अधिकार नहीं, कन्या पराई हो गई। कितने देर लगी? 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जो कुछ भी लगते हैं वो सब तैयारी में लगते हैं। बाद बाकी विवाह तो एक समय का कार्य है। एक समय पहले कन्या है, पौपाल के अंडर हुए हैं जिका वो मैंने सुन रही श्रीपादगी हो गई। यही करते रहे तुम। अभिमान के नशे में थे, हमें इसका भाग्य देखना है। तुम पहले अपने को तो देख लो। अरे इसका भाग्य क्या देखोगे? अपना भाग्य देखो पहले।
अपना भाग्य तो देख लो, और अपना भाग्य देखोगे कि अपने को भाग्य से भिन्न देखोगे? हैं? अपने को भाग्य से भिन्न देखोगे कि अपना भाग्य देखोगे? लेकिन सारे कथन व्यवहार तब लागू होगा जब परमार्थ होगा। आप ये समझ लेना, परमार्थ निरपेक्ष व्यवहार भी व्यवहार नहीं, व्यवहार आवाज में चला जाए। जो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाय सहित तुम्हारी गिरेवक जाने वाले भाव को खा गया, धर्म का प्रारंभ नहीं हुआ, सोचो क्या हुआ, कितना सूक्ष्म होगा। तुम इतना समझिए हल्का, तुमने बस ने 2 अक्षर सुन लिए तो ज्ञानी हो गए। इतना सुनियाए उतना सुनियाए, पढ़ाए इतना पढ़ाए, कोई ग्रंथ अभी कितनी उम्र हो गई, कोई ग्रंथ पूरा सांगोपांग नहीं पढ़ा होगा, और तो तुम अपने को जो मान रहे हम ज्ञानी है, इससे बड़ा अभिमान क्या हुआ? झूठी नहीं कह रहे हम। और ग्रंथ पूरा किया होगा तो ग्रंथ को पूरा किया होगा, ग्रंथ पढ़ा होगा, ग्रंथ के माध्यम से स्वयं को नहीं पढ़ा होगा। जिन ग्रंथों को हम 20-20 बार पढ़ते हैं और पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, और तुम कह रहे एक बार पढ़ लो अपने, अचंभा होता है। अभिमान की पराकाष्ठा है ये, एक बार पढ़ लो हमने। एक दिन बैठी की बात गए थे, एक दिन दवाई खा ली थी हमने, ये कोई बात रही? सोचो समझो विचार करो भाई, हम जबरन दोष नहीं लगा रहे। यदि ऐसा दोष अपने में हो तो निकाल लेना, औरों के दोष देख देख करके कथा बांध नहीं। परमार्थ से शून्य व्यवहार की क्या दशा होगी? कछु पता ही नहीं है, व्यवहार 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 कर रहे हो। कथन मात्र मुक्ति का कारण। बाबा जी की भाषा में कहें तो ठटेरे का ऊंट, खिलौने की कार तुम्हारी भाषा में कहें तो, खिलौने का हेलीकॉप्टर। एक बच्चा भी कहता है हेलीकॉप्टर ले आए, डाले आए 500 रुपया, हेलीकॉप्टर ले आए। वो मन बहलाने का है, खेलने का है कि यात्रा कराने का है, ये बताओ। तो तुम्हारा ये सूक्ष्म ज्ञान मन बहलाएगा, तुम्हें दुनिया में ज्ञान की उपाधि दिलाएगा। और जबकि आप जानते हो ज्ञान में उपाधि नहीं होती, उपाधि में ज्ञान नहीं होता। बहुत ज्ञानी है, तुम समझ लियो आप ज्ञान बहुत अज्ञानी है। तुमने मान लिया हम बहुत ज्ञानी हो गए, इतने लोग काय को कह रहे का सब झूठे हैं कि तोड़ का तुम्हें लो। तुमने समझ क्या लिया संसार को? क्या संसार सब पागल हैं? तो और का समझ लो तुमने? समझदार यहां से फिर गए, निकलते गए। संसार में जो फंसे पागल नहीं है तो को है? बताओ हमें। चार आदमियों ने तुमने कि ये कह दिया ये ज्ञानी है तो मान लिया अपने को मैं ज्ञानी हूं। तुम तो भूल मत करो कम से कम। देखो बैरात्मा सूक्ष्म ज्ञान को ज्ञान मानेगा। और श्लोक गाथा पर पेज नंबर सब याद होंगे और छंद नंबर याद होंगे तो बहुत बड़ा ज्ञानी मान लेगा।
शताब्दानी हो भैया। लेकिन मालूम है इस शताब्दान प्रयोग को रायचंद जी ने आत्म साधना में बाधक जान करके छोड़ दिया था। विदेश में नहीं गए थे, विलायत नहीं गए थे उस समय। शताब्दानी से क्या मतलब? 100 बातें एक साथ याद हैं, लेकिन 100 की बातें याद हैं, क्या याद है? ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये कभी सोचा? अधूरी अधूरी मत पढ़ो, ज्ञान के साथ चारित्र पढ़ो, साथ में ज्ञान के साथ श्रद्धा पढ़ो। हमने सबको आपको कहा था ज्ञान माने ज्ञान जानना, ज्ञान पर्याय, ज्ञान आश्रय करने योग्य, ज्ञान माने आत्मा, ज्ञान माने ज्ञान गुण, और ज्ञान माने रत्नत्रय। अकेला ज्ञान ज्ञान गुण, तो उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। मनो आह्लादयति, ज्ञान मन को आह्लादित करता हुआ प्रकट होता है। ज्ञान हो गया, आनंद नहीं हो गया, ये होता ही नहीं। ज्ञान नहीं होगा। अगर कमल होगा तो सूर्य खिलेगा खिलेगा खिलेगा, सूर्योदय होगा कमल खिलेगा। पत्थर का कोई कमल हो वो बात अलग, कागज का कमल हो, कमल जैसा दिख रहा हो, कमल नहीं हो। दिख रहा है कमल का फूल, लेकिन कमल नहीं। खुशबू आ रही कमल की, सेंट की है। हमने एक दृष्टांत दिया था, आपको ध्यान है कि उसकी मां बैठी हुई देख रही है और उसने श्रीपाल का स्वांग बनाया है, कोड़ी का रूप बना करके आ गया, कोड़ी हो गया, और मां देख रही है और हंस रही है। एक फुंसी हो जाती है बच्चे को तो मां हंस नहीं पाती। निक दिखाओ गाओ, निक देखो, निक करो। जाने कहां कहां भटकती फिरती है मन, और वो मां बैठी बैठी हंस रही, सारी शरीर में कोढ़ का स्वांग है। जान रही है कोढ़ का भी स्वांग ही है, कोढ़ का कोढ़ नहीं है। और श्रीपाल का स्वांग कोड़ी का मिटेगा तब स्वांग मिटेगा, ऐसा नहीं। इस समय ही स्वांग भिन्न है और स्वरूप मेरे लड़का अलग है, और ये कोड़ का स्वांग अलग है। ये कोड़ का स्वांग ऊपर ऊपर का है, भीतर में नहीं है। और उनको भी, स्वांग बनाने वालों को भी पिपरमेंट से आंसू निकालने पड़ रहे हैं। आंसू नहीं आ रहे, और कहां बढ़िया हो जाती तो रोते। एक फूल फुंसी होने में रोता है, और पूरा शरीर कोड़ी जैसा दिख रहा है कि कोड़ी है नहीं, कोड़ी जैसा दिख रहा है। भीतर प्रवेश नहीं हुआ उसका। तेरे सहज ज्ञान में भी, तेरे सहज स्वरूप में भी इन पर भावों का प्रवेश नहीं है भाई। दुख से जीता रहता है, इसका ही भीषण अज्ञान। सुखी कौन बनाएगा? इसका ही ज्ञान उसे सुखी बनाएगा। जहां का तहां जा ज्वर रहा और राजा सुखी हो गया। दाह ज्वर अभी नहीं मिटा,
लेकिन दाह मिट गई। विषय चाह दावा न दो, दाह ज्वर नहीं मिटा, दाह मिट गई। वीतराग की भक्ति से, वीतराग के दर्शन से रोग मिटने की गारंटी नहीं है। रोग काल में मिटे, रोग मिटने से पहले तुम ही मिट जा खुद, लेकिन राग मिटने की गारंटी है। अब तुम लालची हो रहे हो रोग मिटाने के लिए, जैसे वैद्य को डॉक्टरों को दिखा रहे हो, ऐसे भगवान की अजमाए रहे हो। छत चढ़ा दे, देखो हो जाए तो हो जा काम, 100 परिक्रमा दे रोज जाए, कीड़ा चाहे कितने बीत जाए, 100 परिक्रमा मार लेगा, ओम नमः ओम नमः, और बस मार दे, पद्म प्रभु भगवान की है, पद्म प्रभु भगवान की है, पद्म प्रभु भगवान की है, और बस खत्म हो गया। अपना अपना मान जिन्हें तू खिला पिला करके कोष्ठ, अवसर मेल बनने पर बेहियन करते तेरा माँ अनिष्ट। का तुमने समझी अनिष्ट को? बोलो। अरे कुपुत्र अनिष्ट है, सुपुत्र भी अनिष्ट है। उसके मोह में फंस जाओगे तो तुम्हारा कुमरण हो जाएगा, उसे छोड़ना मुश्किल होगा। उसे छोड़ना सरल है। नालायक कहीं गाड़े आए, शकल मत दिखाइए हमें कल से। जिसको अनिष्ट मानते हो उससे तो अपने आप हटने की कोशिश करोगे, लेकिन जिसको इष्ट मानते हो उससे हटने की कोशिश नहीं करते। मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ। अरे जिस ज्ञान में मेरी माँ दिखती है वह ज्ञान अच्छा कहाँ है? मोह है ये तो। लेकिन मुझे मजेदार कहानियां सुनाती है, मुझे बढ़िया पुराण पुरुषों की कथा सुनाती है, मुझे तत्व ज्ञान बोध कराती है, इसलिए मेरी माँ बहुत अच्छी है। अरे मेरी माँ जिसे तू कह रहा है वह मेरी माँ नहीं है। उस माँ के अभाव में रोएगा कौन? और हमने आपको एक बात कही थी, जो हमें रोता हुआ छोड़ जाए वो इससे कैसे हो सकता है? माँ ने ये नहीं सोचा इस बच्चे का क्या होगा, और वो चली गई, अपन रह गए, रोत रहे, अम्मा अम्मा कहते रहे, अम्मा तो गई। अब बोलो क्या करोगे? जो हमें रोता हुआ छोड़ जाए और चली जाए तो वो इससे कैसे हो? अरे बहुत रो रहा लड़का, चलो भाई रुक जाओ। अरे रुकना चाहे तो नहीं रुक सकती, ये वस्तु का स्वरूप है, तो फिर अनिष्ट कैसे करोगे? जो अपने से भिन्न है वो अपना अनिष्ट इष्ट कुछ भी नहीं है, वो केवल परद्रव्य है, केवल परद्रव्य है। अपना इष्ट अपने भीतर है। उसके मोह में मरण बिगड़ जाता है। हमारे साधुजन भी अपने संग को छोड़कर दूसरे संग में समाधि के लिए जाते हैं। क्यों? अगर इन्हें नहीं मानी तो क्या हुए? और परिणाम में शंकर या अपने हो के अपनी नहीं मान रहे, परिणाम समाधि बिगड़ जाएगी। सबसों हो निराला महत पिता सुत्रिय सो सौंपे निज परिग्रह अहि काल। क्यों साधर्मियों के झिंगा आसन लगाया? जब तुम जानो ये न पे है तब जिनवाणी पढ़िए। क्या पढ़िए? अहम एक को। कोई बचा लेगा ऐसा थोड़ी है। अकेले जाओगे इसका बोध कराने वाला साधन नहीं है।
तुमने किस आधार पर मान लिया ये ज्ञान हमारा ज्ञान है, और कसायों की ज्वाला में जल रहे हो, और बस चुप, क्या करें क्या करें क्या करें, चुल्लू पर पानी में डूब मरो, और क्या करोगे? ले जाओ देव सासुरु को, ले जाओ अपने माता पिता को, ले जाओ अपने गुरुओं को, क्या करें क्या करें क्या करें? अरे जान आलसान साहस छान ये सिखा दरो, जोलो रोग जरा गए तोलो झट निजित करो। तुमने इस ज्ञान को ज्ञान मान लिया, ये खतरनाक है ज्ञान की प्राप्ति में। हम ये नहीं कह रहे घर तुम्हारा नहीं है, लेकिन घर का कचरा भी घर में रहने में बाधक है। तो तुम्हारे परिणति में होने वाले प्रभाव विभाव भाव ये बाधक हैं सुखों की प्राप्ति में भाई, कचरा है ये। और नहीं तो क्यों बताओ, गैस तुम्हारे पेट में ही बनी और तुम्हें पर दर्द कर रही है। अरे गैस दर्द नहीं कर रही है, गैस दर्द कर रही है, जिन आज्ञा का उल्लंघन। गैस बन क्यों रही है ये बताओ? कोई जिन आज्ञा का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या करें? क्या वो भेद ज्ञान ही उपाय है? पहले भी भेद ज्ञान उपाय था। 3 काल 3 लोक में एक सम्यक्त के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, भेद ज्ञान के अलावा कोई उपाय नहीं है। दूसरे उपायों से जो सुखी होना चाहता है वह मिथ्या दृष्टि है। विचारना लोग किसे जीता रहता है, इसका ही भीषण अज्ञान। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन ले, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चाहे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतम हो।